करताहा थाना क्षेत्र के भगवानपुर भटौली गांव में शुक्रवार को कोचिंग से लौट रही दो नाबालिग छात्राओं के साथ गांव के ही दो युवकों ने जबरन छेड़छाड़ की। आरोप है कि घटना के दौरान एक छात्रा के गाल पर आरोपितों ने दांत से काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए करताहा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन के माध्यम से पूरी आपबीती पुलिस को बताई। आवेदन में पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए करताहा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उन्होंने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है तथा छापेमारी की जा रही है। वहीं रविवार को पीड़िता पुनः थाना पहुंची और आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उसने यह भी बताया कि आरोपितों द्वारा उसे लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे वह डरी हुई है। थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हुआ था घटना आपके साथ? मैं और मेरी बहन करताहा चौक से कोचिंग क्लास करके जा रहे थे और रास्ते में अशोक पासवान उर्फ पियर का और मंजू पासवान, उनका रियल नेम है दिल्ली पासवान, और दोनों भाई मिलकर हम दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उसके बाद हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और उसके बाद जब हम दोनों बहनें छुड़ा कर भागे थे, वो लोग हमें मारने लगे, जिसका निशान आप देख सकते हैं। चेहरा पे कैसे दाग आया? चेहरे पे दाग है। वो लोग जब हम दोनों बहनें का हाथ पकड़े, हम लोग जब भागने की कोशिश किए तो वो लोग दांती काटने अजीब से हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किए और हमें मारे, जिसका निशान यहाँ देखिए। तो दांतें भी काट लिए? हाँ। तो इसकी शिकायत आप अपने परिजन से की है? हाँ की है। तो उसके बाद पुलिस गई है? पुलिस 112, उससे मैं जब कॉल किया था तब 112 आई थी और अभी जाएगी पुलिस। FIR हो गई है? हाँ हो गई। था उस दिन जब मैं और मेरी बहन करताहा से क्लास करके आ रहे थे तो जो मंजू पासवान है और अशोक पासवान है, हम लोग का हाथ पकड़ के अपने दरवाजे से खींच के ले गया था और हम लोग के साथ अमान्य व्यवहार कर रहा था। तो मेरी बहन मुझे जैसे जैसे मुझे बचा करके घर पे भेजी, तो मैं घर पे आकर पेरेंट्स से बताई, तो फिर पापा ने 112 पे कॉल किए और 112 को बताए थे। और मेरी बहन के साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया गया था। वो दांत का निशान की बात कह रहे हैं? हाँ, ऐसा भी हुआ था? हाँ हुआ था। आप लोग थाना में आवेदन दिए, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है? FIR अभी हुआ है। FIR हुआ है? हाँ। वो लोग फिर धमकी वगैरह दे रहे हैं क्या? हाँ, बोल रहे थे कि जान से मार देंगे, पूरा परिवार को मार देंगे जान से, कहीं पे भी देखेंगे तो। क्या हुआ था? परसों के दिन मैं घर पे सोया ही था, बच्ची कोचिंग से आ रही थी। कोचिंग से आते वक्त ज़बरदस्ती उसको साइकिल से उतार कर उसे अपने घर की तरफ खींचा गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कि एक सभ्य समाज की निशानी नहीं होती। अमानवीय व्यवहार करके पशु की व्यवहार, जो मैं खुल के आज मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, कुछ लोक लाज की विषय भी आती है। सबसे पहला सवाल यह है मेरा कि पहले की घटनाओं के अनुपात में जो कल्पित हैं उनकी जो आपराधिक गतिविधि है, संलिप्तता बहुत जग जाहिर है। इसकी आप एक निष्पक्ष जांच कराया जाए कि इसकी घटना के पुनरावृत्ति कैसे हुई। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन की व्यवस्था थी, जिसमें लोक लाज में लोग इस चीज़ को उजागर नहीं करते थे, लेकिन आज के सभ्य समाज में यह 1990 की बिहार नहीं, 2025 की बिहार है। यहाँ सारी व्यवस्था जो है सो ऑनलाइन प्रक्रिया से चलती है। मेरा कहना है कि जब इस सामाजिक व्यवस्था में बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती, बच्चियाँ कहीं से जा नहीं सकती, तो ये कैसी सामाजिक व्यवस्था है? और ये पशु पाशविक लोग जो अपनी जो पाशविक जो व्यवहार धारणा है, वो एक बच्ची के साथ निकालना चाहती है, जो एक अपराध की श्रेणी में, और इसे गंभीर अपराध मानते हुए। किस दिन का ये घटना है? ये परसों की घटना है। मैंने कल कहाँ से आ रही थी आपकी बच्ची? बच्ची करताहा कोचिंग करके आ रही थी। दोनों बच्ची? मेरी बड़ी बच्ची, आपको ज्ञात हो कि मेरी बड़ी बच्ची स्कूल करताहा हाई स्कूल टॉपर है और दूसरी बच्ची भी 75% है। कोचिंग से दोनों आ रही थी? दोनों कोचिंग से आ रही थी। कोचिंग से उसका घटना को अंजाम कौन दिया था? ये दिलीप पासवान उर्फ मंजू पासवान, अशोक पासवान उर्फ पियर का, और इनकी आपराधिक गतिविधियां हैं, जिसकी पूरी जांच की जाए और कहां कहां इन्होंने क्या क्या किया है, पूरी जांच का विषय। आपने थाना पे आवेदन दिया, FIR हो गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी तक मुझे थाना प्रभारी द्वारा किसी तरह की आश्वासन नहीं मिली है। मुझे जान मान की हानि, कारण जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ, मैं माइनॉरिटी में आता हूँ। माइनॉरिटी का मतलब नहीं मुस्लिम नहीं होता, आबादी के घनत्व के अनुसार मेरी जो वहाँ आवास है, मैं वहाँ माइनॉरिटी में आता हूँ। इसलिए मैं अपनी जान माल की सुरक्षा, अपनी बच्ची की सुरक्षा की गुहार लगाने आया हूँ। और मुझे एक कानून की तरफ से
कानूनी प्रक्रिया की तरफ से उचित न्याय मिलना चाहिए। जो मुझे संविधान पे पूरा भरोसा है, कानून पर पूरा भरोसा है और हमें थाना प्रभारी पर मुझे आशा है कि इसका समुचित कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अवधेश सिंह हुआ।